हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य WH प्रकार यानी WH क्वेश्चन वर्ड से बनने वाले प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों की पहचान करना, हिंदी एवं अंग्रेजी वाक्य, साथ ही इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहचान को समझते हैं। हिंदी वाक्य तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप के हिंदी वाक्य के कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद समय सूचक शब्दों के साथ से लगा होता है तथा ऑब्जेक्ट के बाद या वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द WH का, जैसे क्यों, कैसे, कब, कहाँ, क्या, कौन, कौन सा आदि रहता है और क्रिया के पहले नहीं तथा क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ आदि जुड़ा रहता है। चलिए आगे उदाहरण से इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे दिनेश 3 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। तो जैसा कि उदाहरण में आप देख सकते हैं कि दिनेश वाक्य का कर्ता है और कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद 3 दिन समय सूचक शब्द है, उसके साथ में से लगा हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है और उसके बाद प्रश्न सूचक शब्द WH क्वेश्चन वर्ड क्यों है और उसके बाद नहीं लगा हुआ है जो कि क्रिया आ यानी आना के पहले है और क्रिया के अंत में रहा है लगा हुआ है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला उदाहरण देखते हैं। आप सोमवार से कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पहले वाक्य का कर्ता यानी सब्जेक्ट है, उसके बाद समय सूचक शब्द सोमवार के साथ में से लगा हुआ है और वाक्य के बीच में कौन सी प्रश्न सूचक शब्द है और क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में रहे हैं लगा हुआ है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्यों को देखकर पहचान सकते हैं कि इस प्रकार के हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप के होते हैं। चलिए आगे हिंदी वाक्यों की पहचान समझ लेने के बाद अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप में हमको सेंटेंस के शुरुआत में WH क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ देखने को मिलता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव जो कि सब्जेक्ट के अनुसार लिखा हुआ रहता है, प्लस नॉट लगा हुआ रहता है, प्लस बीन, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्लस सेंटेंस में यदि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव दिखाई देगा, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड और उसके साथ में सिंस या फॉर, प्लस टाइम फ्रेज लिखा हुआ रहता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि वाई हैज़ दिनेश नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 3 days। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमको WH क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ जो कि सब्जेक्ट के अनुसार लिखा हुआ है, प्लस नॉट लगा हुआ है, प्लस बीन है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है, प्लस फॉर लगा हुआ है, प्लस टाइम फ्रेज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। विच बुक हैव यू नॉट बीन रीडिंग सिंस मंडे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सबसे पहले हमको WH क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके साथ में यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ दिख रहा है और साथ में सब्जेक्ट है यानी सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, प्लस नॉट है, प्लस बीन है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, उसके बाद टाइम फ्रेज के पहले सिंस लगा हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को देख करके पहचान सकते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस होते हैं। चलिए आगे इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी अंग्रेजी वाक्य संरचना या सूत्र यानी अंग्रेजी में वाक्य किस प्रकार से लिखेंगे या हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में किस प्रकार से अनुवाद करेंगे इसे समझते हैं। तो इंग्लिश में सेंटेंस लिखने के लिए सबसे पहले हमको WH क्वेश्चन वर्ड को लिखना होता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव जो कि सब्जेक्ट के अनुसार हमको
लिखना होता है, प्लस सब्जेक्ट लिखना होता है, प्लस नॉट लिखना होता है, प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी क्रिया का चौथा रूप लिखना होता है, प्लस यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद टाइम फ्रेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखना होता है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ लेने के बाद यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट यदि हमारा आई, वी, दे, यू, नेम प्लूरल यानी दो या दो से अधिक नाम हो, इन सभी सब्जेक्ट के पहले हमको हेल्पिंग वर्ब HAVE हैव लिखना होता है। तथा यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर यानी एक वचन नाम यानी अकेला नाम हो, तो इन सभी सब्जेक्ट के पहले हमको हेल्पिंग वर्ब HAS हैज़ लगाना होता है यानी लगता है। इसके साथ ही हम यह भी ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस में सिंस और फॉर किस प्रकार से लगाएंगे। तो सिंस को हमको पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय बताने के लिए लगाना होता है, यानी निश्चित समय के पहले लगाना होता है, जैसे कि संडे, मंडे यानी नेम ऑफ डेज के पहले, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस प्रकार से यानी नेम ऑफ मंथ्स के पहले लगाना होता है। 2018, 2021, 2011 यानी नेम ऑफ ईयर के पहले हमको सिंस लगाना होता है। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, टुडे, यस्टरडे के पहले हमको सिंस लगाना होता है। साथ ही घड़ी के समय के पहले यानी कि बजे से बताने के लिए ओ क्लॉक, 5 o'clock, 9 o'clock को बताने के लिए उसके पहले हमको सिंस लगाना होता है। आगे देखते हैं फॉर हम पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि को बताने के लिए लगाते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ डेज यानी फॉर 2 days, फॉर 3 days यानी दिनों की संख्या के पहले हमको फॉर लगाना होता है। नंबर ऑफ मंथ्स यानी महीनों की संख्या के पहले हमको फॉर लगाना होता है, जैसे फॉर 3 months, फॉर 5 months। और नंबर ऑफ ईयर्स यानी वर्ष की संख्या के पहले हमको फॉर लगाना होता है, फॉर 7 years, फॉर 8 years। और घंटे बताने के लिए हमको फॉर लगाना होता है, फॉर 4 hours, फॉर 2 hours। और सप्ताह की संख्या बताने के पहले हमको फॉर लगाना होता है, फॉर 2 weeks, फॉर 4 weeks, इस प्रकार से। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।